आवाम के लिए महंगी बिजली मज़ीद महंगी। वफाकी काबीना का बिजली की बुनियादी कीमत में ₹3.5 फ़ी यूनिट इजाफा करने का ऐलान। इतलाक आज से होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि अगले 3 महीने मुश्किल होंगे। 3 महीनों में मजमूई तौर पर ₹7.5 फ़ी यूनिट इजाफा होगा। नेपरा के महीने में बिजली की कीमतों में कमी होगी। अगर कोई ठोस वजूहात हों तो मुझ समेत कोई भी जज अपना फैसला तब्दील कर सकता है। डिप्टी स्पीकर के रूलिंग के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने वाले आला वक़ार का मुजाहरा करें। हमारे सामने फुल कोर्ट बनाने का कोई कानूनी जवाब पेश नहीं किया गया। फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा ताख़ीरी हरबे जैसा है। 21वीं तरमीम के फैसले के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का सरबराह हिदायत दे सकता है कि इसकी समाअत 2:30 बजे तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी पार्टी अकेले में कोई फैसला नहीं कर सकती, फैसले के लिए कोई उसूल होगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि पार्लिमानी पार्टी में कोई प्रोसेस होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आईन ये कहता है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है और इस फैसले पर कोई रुकन खिलाफ जाता है तो सरबराह एक्शन लेता है। इसका मतलब है कि पार्टी हेड किसी भी अमल का खुद आगाज नहीं कर सकता। वकील अली जफर ने कहा कि 2002 में सियासी जमातों के कानून में पार्लिमानी पार्टी का तस्करा हुआ। जस्टिस एजाजुल हसन ने जवाब दिया कि पार्लिमानी पार्टी की जगह पार्लिमानी लीडर का लफ्ज महज गलती थी। हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। फुल कोर्ट ने मुतालबे से पीछे न हटने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म हाउस में बड़ी बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय। मुमकिना सूरत हाल में मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फुल कोर्ट न बनाने का फैसला मुस्तरद करते हैं। इत्तेहादी जमातें मौजूदा बेंच के सामने पेश नहीं होंगी। बिलावल भुट्टो बोले, अदालत को बार बार पार्लियामान से मुताल्लिक फैसले देने पड़ रहे हैं। अदालत का फुल कोर्ट बैठे और फैसला दे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के वकील इरफान कादर ने कहा, मुल्क में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट चल रहा है। चीफ जस्टिस को बॉयकॉट से आगाह किया। हमें नज़र सानी की दरख्वास्त का आईनी हक है। सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा, फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद की जाती है। फुल कोर्ट तश्कील न देने की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। हमजा शहबाज डिप्टी स्पीकर और दीगर वकला की तरफ से मज़ीद वक्त मांगा गया। फरीक़ दिफा के वकला की मज़ीद वक्त की इस्तदा मंजूर की जाती है। तमाम वकला को आज मुकदमे की तैयारी करके आने की हिदायत की थी। फवाद चौधरी ने कहा कि फुल कोर्ट बेंच बनाना ना बनाना जजेस का इख्तियार है। पाकिस्तान का असल मसला सियासतदानों का आवाम के फैसले ना मानना है। जब आप आवाम का फैसला नहीं मानते तो बहरान आता है। अगर नून लीग में ज़रा सी भी जमहूरियत होती, पंजाब इलेक्शन के बाद हमजा इस्तीफ़ा दे देते। हर सूरत कुर्सी से चिमटे रहने की पॉलिसी चल रही है। आवाम के फैसले के सामने सर तस्लीम खम करें। सुप्रीम कोर्ट पर सियासत और सियासी बोझ ना डालें। जमहूरियत चलती है, जहां हारने वाले हार को तस्लीम करें। इमरान खान के खिलाफ क्यों साजिश की गई, इसके किरदार शर्मिंदा हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब अताउल्लाह तारर ने कहा कि फुल कोर्ट के अलावा हमें इंसाफ होता नजर नहीं आता। ये एक तरफा कार्रवाई है। इमरान की चिट्ठी मानी जाए और चौधरी शुजात की नहीं। आम लोग इसे इंसाफ का दोहरा मयार करार दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीटीआई ने मुल्क की अदालतों पर असरअंदाज होने की हर मुमकिन कोशिश की। पिछले 5 सालों से इमरान खान अपनी मर्जी के फैसले लेते रहे हैं। मुल्क से लाडलाइज़म का खात्मा होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम ने नामुनासिब गुफ्तगू की। फैसला मुस्तरद करके उन्होंने अदलिया पर हमला किया। आप बॉयकॉट कर रहे हैं, पूरी कौम आपका बॉयकॉट करेगी। ये पीडीएम खत्म होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड कहना अफसोसनाक है। फौज के बाद सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। इत्तेहादी बताएं कि इनके पसंदीदा जजेस कौन से हैं। 2 वोटों के साजिशी वज़ीर आज़म पर भी नदम एतमाद लाना होगा। अब नून लीग भी इलेक्शन से भाग रही है।
जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस तकर्री से मुताल्लिक 28 जुलाई को होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस को खत में ये कहा है कि बैरून मुल्क छुट्टियों पर हूँ, जुडिशल कमीशन का कोई इजलास शेड्यूल नहीं था। मेरे बैरून मुल्क जाने के बाद जुडिशल कमीशन के 2 इजलास बुलाए गए। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। चौधरी शुजात परवेज़ इलाही और इमरान खान के इत्तेहाद की खबर सुनकर रो पड़े। तारिक बशीर चीमा का दावा, प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में कहा कि इमरान खान के साथ जाने का फैसला मोनिस इलाही का है। परवेज़ इलाही खुश हों तो मैं खुश हो जाता हूं। परवेज़ इलाही के कहने पर मैंने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। मेरा परवेज़ इलाही से राबता होता है। मेरे नीचे जीते दोनों MPs ने परवेज़ इलाही को वोट दिया। चौधरी ख़ानदान में बुनियादी इख्तिलाफ बच्चों का है। शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही से सुलह के लिए राबता किया। डॉलर महंगा बहुत महंगा। $1 की कीमत 232 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में आज डॉलर की कीमत में ₹2.62 इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के नए वज़ीर आज़म की तकर्री पर उनको मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को कुवैत के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए काम करने के मुंतज़िर हैं। कराची में फिर से बादल बरस पड़े। सदर टाउन, बल्दिया, क्लिफ्टन, डिफेंस में तेज़ बारिश। ओल्ड सिटी एरिया में हल्की बारिश। आया चुंदीगढ़ रोड के अतराफ बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात ने आज तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। 30 जुलाई को बारिश का एक और सिस्टम आने का इम्कान। कराची के इलाके कोरंकी में बिजली के पोल से करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। नालिया बारिशों के दौरान मजमूई तौर पर करंट लगने से 9 अफराद जाँ बहक हुए। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में तैमूरिया थाने से 5 स्टार चौरंगी और 5 स्टार चौरंगी से KDA चौरंगी तक सड़कें पानी से क्लियर कर दी गई हैं। ट्रैफिक रवां दवा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी का बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। निकासी आपके इंतजाम का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने आर्ट्स काउंसिल, फेरियर नाला, बर्न्स रोड और मलिका इलाकों में नालों का मुआयना किया। शाहीन कॉम्प्लेक्स और अतराफ की शाहराहों का भी जायजा। में मूसलाधार बारिश के बाद जिला भर में तबाही के मनाजिर। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। घारो शहर से पानी निकालने का बंदोबस्त ना होने की वजह से शहर पानी में डूब गया। और फौज की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीमें जामशोरो, घारो, ग्रेड स्टेशन में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। जनूबी कराची समेत शारा फैसल और नीपा, चौरंगी, लसबेला, तुरबत और कोयटा में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मकामी रिहायशियों में ज़रूरी खुराक और राशन तकसीम किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद रावल डैम फिर से भर गया। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। हुकाम के मुताबिक रावल डैम में पानी की सतह 1752 फीट से तजावुज़ कर गई। सुप्रीम कोर्ट ने MQM की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 4 अगस्त तक सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस उमराता बंदियाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत चाहे तो जवाब जमा करा दे। मुल्क में बिजली लोड शेडिंग फिर से बढ़ने लगी। शॉर्टफॉल 5,500 के करीब जा पहुंचा। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है।